जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड को लेकर के एक और नए अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको राशन के साथ आप 1,000 रुपये भी मिलने वाले हैं सरकार की तरफ से। इसका अनाउंसमेंट जो है वो ऑफिशियली कर दिया गया है। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि उसके लिए आपको कहाँ से आवेदन करना पड़ेगा, क्या पात्रता है। और 1 जनवरी 2025 से अब आप जब भी राशन लेने जाओगे तो उसके साथ भैया 1,000 रुपये भी लेकर के आओगे। यहाँ पर सरकार की तरफ से ऐसी घोषणा की गई है। तो पूरी डिटेल जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कहां से आवेदन करना है और ई-केवाईसी कंपलसरी है या नहीं है। तो चलिए जल्दी से अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले हम आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाना चाहेंगे यहाँ पर क्या अपडेट करा गया है। गवर्नमेंट की तरफ से साफ साफ लिखा हुआ है, भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई घोषणा की है जो 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली है। इस नई योजना के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त में राशन मिलेगा बल्कि उन्हें हर महीने सरकार की तरफ से 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर खुद से पढ़ सकते हो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। यह नई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत की गई है, जिसका लक्ष्य देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। तो मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग को ले करके दिखा दिया है कि यहाँ पर भी देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि मुफ्त राशन के साथ साथ आपको 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। बट आपको डॉक्यूमेंट जान लेना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कुछ नए डॉक्यूमेंट इसमें ऐड करे गए। अगर वो आपके पास नहीं होंगे तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो में आगे मैंने पूरा विस्तार से बताया कि कैसे आवेदन करोगे, कहाँ से आवेदन करोगे और डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए आपके पास इस योजना का आवेदन करने के लिए और ये जो आर्थिक सहायता दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, इसका लाभ उठाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग आगे पढ़ सकते हो, इसमें लिखा हुआ है योजना के लाभ क्या होंगे जो गवर्नमेंट जो लागू करने वाली है, इससे लोगों को लाभ क्या मिलेगा। तो सबसे पहला तो लिखा हुआ है मुफ्त राशन, यानी कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगा। नेक्स्ट है आर्थिक सहायता, भाई हर परिवार को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी DBT के माध्यम से। तो आपको अपना अकाउंट भी एक बार चेक करा लेना है कि उसमें DBT सिस्टम ऑन है या नहीं ऑन है। थर्ड है खाद्य सुरक्षा, यह योजना गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा भी प्रदान करेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा इससे लोगों की और जीवन स्तर सुधरेगा। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट जो सुधार होंगे लोगों की ज़िंदगी में और ये लाभ भी इन लोगों को आसानी से मिल पाएंगे। इस योजना का मात्र यही लाभ है जो कि आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद से देख पा रहे हो, लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसके लिए पात्रता मापदंड क्या रखे गए हैं, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और क्या पात्रता आपके पास होनी चाहिए जो आप इसके लिए आवेदन कर पाओ। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है पात्रता मापदंड, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो आपके पास वैध राशन कार्ड होना चाहिए, आपकी जो वार्षिक आय है वो 1,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए, यानी कि आपके घर में जो आय प्रमाण पत्र बना हुआ है उसमें 1,00,000 रुपये से ज़्यादा नोट नहीं होना चाहिए। आपका राशन कार्ड ई-केवाईसी प्रक्रिया से गुजरा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ई-केवाईसी कंपलसरी है आपका राशन कार्ड के लिए अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है। आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि DBT के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा तो आधार कार्ड वाला सिस्टम जो होता है वहाँ पर वो ऑन होना चाहिए। ये आपको अपने बैंक में जाके कंफर्म करना है। आप ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के निवासी हो सकते हैं, यानी आप गांव या शहर कहीं कहीं के भी निवासी होंगे तब भी आपको इस योजना का लाभ जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग देख लेते हैं ई-केवाईसी की आवश्यकता है इसमें या फिर ई-केवाईसी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आगे आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है कि ई-केवाईसी की आवश्यकता, गवर्नमेंट ने भाई हर चीज़ देखो हाईलाइट करी हुई है, तभी देखो इस योजना का लाभ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह फर्जी राशन कार्ड धारकों पर रोक लगाएगी, यानी कि ई-केवाईसी जो है वो अनिवार्य क्यों रखी गई है और क्यों करवाई गई है ई-केवाईसी आप सभी की, इसका कारण भी यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले तो ये पढ़ लो कि इसके ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है, यानी कि इससे पहले आपको करवा लेना है। उसके बाद है यह सुनिश्चित करेगी कि लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंच रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता था कि 2-2 3-3 कार्ड लेके लोग पहुंच जाते थे, अंगूठा लगवा के फ्री का राशन जो है वो ले लेते थे। बट अब ऐसा नहीं हो पाएगा, जितने लोग परिवार के हो उतने लोग को ही राशन मिलेगा। हालांकि ये व्यवस्था बहुत टाइम से चली आ रही है सरकार की, तो इसमें ई-केवाईसी से कुछ नया नहीं होने वाला है। उसके बाद है यह राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाएगी, यह डेटाबेस को अपडेट और सटीक रखने में मदद करेगी। तो ये आवश्यकता है यहाँ पर ई-केवाईसी की। नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो भैया आवेदन प्रक्रिया इसकी देख लो। बात करें अगर आवेदन प्रक्रिया की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर आपको जाना है। राशन कार्ड नई योजना 2025 के लिए आवेदन फॉर्म खोजें, यानी कि गूगल पर आपको सर्च करना है राशन कार्ड नई योजना 2025। फॉर्म को आपको सावधानी पूर्वक भरना है और सभी डॉक्यूमेंट उसमें स्कैन करके ही अपलोड करने हैं। अगर आप नहीं भर सकते हो खुद से तो आपको ये काम जनसेवा केंद्र से करवाना चाहिए।
फॉर्म जमा करें और एक पावती संख्या प्राप्त करें। पावती संख्या मीन्स होता है एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। अपने आवेदन की स्थिति की जांच के लिए इस रजिस्ट्रेशन नंबर का आप लोग प्रयोग कर सकते हो। यानी कि आपको अगर पता करना है कि आपका फॉर्म कहाँ तक पहुँचा, क्या स्टेटस है उसका, तो आप लोग उसी वेबसाइट से इस रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल के उसका स्टेटस भी चेक कर पाओगे कि आपका जो फॉर्म था वो अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेजों की, यानी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से लगने वाले हैं। तो बात करें अगर यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की यानी इंपॉर्टेंट दस्तावेजों की, तो पहला राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, यानी कि ये 5 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर ये 5 डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो इस योजना के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते। अगर कर भी दिया है तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है लाभ वितरण प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया रहेगी आप तक लाभ पहुँचने की? पहली है मुफ्त राशन। ये तो भैया हम लोग हर महीने करते हैं, चुप शांति से जाते हैं, चुपचाप अपनी दुकान से 5 किलो राशन उठाया प्रति व्यक्ति के हिसाब से और चले आए। अब नया क्या है, नगद हस्तांतरण होगा। 1000 रुपये की मासिक राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा की जाएगी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। तीसरा, हमें कैसे पता चलेगा पैसे आ गए हैं कि नहीं, तो एसएमएस अलर्ट, यानी कि लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर लाभ के वितरण के बारे में एसएमएस अलर्ट प्राप्त होंगे। जैसा कि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि अभी आप लोग राशन कार्ड से राशन लेने जाते हो, आप राशन लेते हो तो ई-केवाईसी के कारण ही आपके फ़ोन पर एक एसएमएस आता है कि आपने इतने किलो राशन, इतने किलो गेहूँ, इतने किलो चावल दुकान से प्राप्त किया, आता है ना इसी तरह से मैसेज आपके ऊपर। तो इसी तरह से आपके ऊपर ये 1000 रुपये का भी मैसेज आएगा जब आप राशन लेकर के आओगे। जब आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो जाएगा, आप पात्र होगे इस योजना के लिए। तो जैसे आप राशन लेके घर आओगे, जैसे ही आपके घर पहुंचोगे आप, आपके फ़ोन पर एक एसएमएस आपको दिखाई देगा कि 1000 रुपये की जो आर्थिक सहायता है वो आपके अकाउंट में पहुँच चुकी है। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर आपको बताई, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको बताया, आपके लिए पात्रता हमने बताई इसमें क्या है और क्या क्या मिलेगा आप लोग का। राशन में कटौती तो नहीं हुई है, मतलब पूरी चीज़ जितनी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई। आपको पैसे कैसे मिलेंगे, डीबीटी प्रणाली क्या होती है। डीबीटी प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसमें सरकार के द्वारा जो भी आर्थिक सहायता हमको दी जाती है वो डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में पहुँचे, बीच में कोई दलाल ना खाए। तो उस प्रणाली को डीबीटी प्रणाली यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी सरकार जो भी पैसा भेजेगी वो सीधे आपके अकाउंट में आएगा और आप पर एक एसएमएस आ जाएगा कि भैया आपका पैसा आ चुका है, आप चाहो तो आके निकाल सकते हो। तो वो होती है डीबीटी प्रणाली। और भी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मेरे द्वारा आपको बताया गई कि कौन कौन से अपडेट है। ई-केवाईसी क्यों ज़रूरी है मैंने आपको बताया। आप लोग ई-केवाईसी नहीं करवाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपका नाम 31 दिसंबर के बाद काट दिया जाए और आप 1000 रुपये तो बहुत दूर की बात है, आप राशन लेने को भी आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं इनके ऑफिस के। क्लियर हो गई ये चीज़। चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट एंड प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए अपडेट, नई योजना, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।